हो एक्सक्यूज मी, मैं अकेले ही अपसेट नहीं हुई है इस सगाई में जो कुछ भी हो उसको लेकर। मेरे पूरे घर वाले सब, हर कोई अपसेट है, समझी तुम देखना, एक बार राखी आंटी ठीक हो जाएंगी ना तो मैं ये सारा सच उनसे जाकर कहूंगी और फिर वो मेरी बात सुनेंगी भी और मानेंगी भी। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरी बात पर विश्वास करते हैं। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं है कि जो मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सुने नहीं, उल्टा मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए। करण, just try to understand। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है ना शर्लिन के बारे में, वो एकदम सच है। It's 100% true। मुझे एक बार अपनी सच्चाई प्रूव करने का मौका तो दो। काट दिया? काटना ही था तो फोन क्यों किया? बेवकूफ समझ रखा है कि जो बोलेगी मैं उसे मान लूंगा। सच में यार, इस लड़की को तो मैं फोन पे भी टॉलरेट नहीं कर सकता। हर वक्त पकाती रहती है, हर वक्त एक ही बात, कान पक गए इसकी बातें सुन सुन के मेरे। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए क्या क्या कहानियां बना ली इसने। शर्लिन को गिल्टी बोल रही है। शर्लिन और गिल्टी, वाह। नहीं करण बेटा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली शर्लिन से ही बात करता हूं। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए सारा मामला खुद समझ लेता हूं, उसके बाद सारे घर वालों के सामने प्रीता का पर्दाफाश कर दूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good. And how's mom? She's perfectly fine. अच्छा हुआ शर्लिन आ गई। अभी पूछ लेता हूँ इससे कि फूड पॉइजनिंग के केस में इसका इन्वॉल्वमेंट था या नहीं। हाय शर्लिन। हाय बुआ। Hi. ऋषभ भाई तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, पहले चलो। Yeah, let's go. Yeah. ऋषभ शर्लिन से मिलना चाहता है? ये तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अभी इमोशनली वीक हो गया है ना भाभी की तबीयत की वजह से, इसलिए शर्लिन का सपोर्ट चाहिए होगा। शर्लिन के लिए तो ये परफेक्ट पॉजिटिव साइन है, लेकिन प्रीता के लिए बहुत ही बुरा। अरे ये तो तुम्हारा कमरा है, ऋषभ का है। एक्चुअली ऋषभ यहाँ नहीं है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी अकेले में। Really? बोलो ना क्या हुआ। एक्चुअली कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा स्टूपिड साउंड करता है, लेकिन वो प्रीता है ना, उसे लगता है कि फूड पॉइजनिंग के केस में तुम्हारा हाथ था। What? लड़ी प्रीता, how dare she? उसकी हिम्मत कैसे हुई? करण, वो लड़की बहुत चालू है। आखिर है तो मिडिल क्लास ना, उसे कोई और नहीं मिला तो उसने सारा मैंने मुझ पर डाल दिया। How could she even do that? ऐसे भी प्रीता को लगता है कि मुझे उसकी और ऋषभ की दोस्ती में प्रॉब्लम है। How could she even think about it? हमारे हाई क्लास में ये सारी चीजें तो बहुत नॉर्मल है, बट उसे कैसे पता होगा? है तो आखिर चीप लड़की ना, छोटे लोग छोटी सोच। ये ऐसे क्यों बोल रही है? नॉर्मली तो इसे जेलस फील करना चाहिए। मैं तो शुरू से ही जानती थी कि प्रीता ऋषभ पे डोरे डाल रही है, वो उसे फंसाना चाहती है। वो हमारी शादी तोड़ने के कारण कुछ भी कर सकती है, ट्रस्ट मी। जब एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है ना तो हमारी लाइफ को स्पेशल बना देता है। तुझे मालूम है ये सब बातें मुझे भी मालूम नहीं थी, मुझे प्रीता ने समझाई और टेक्निकली उसके समझाने के बाद मैंने शादी के लिए हाँ करी। एक चांस दे दो ये प्रूव करने के लिए कि शर्लिन ऋषभ जी के लिए बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। अरे मैं कहीं ना कहीं ऋषभ जी के इस रिश्ते के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हूँ। नहीं प्रीता। करण, क्या सोचने लग गए? तुम मुझ पे विश्वास करते हो ना? You trust me, right? Of course I trust you। वो प्रीता ना बड़ी अजीब सी है, उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते, कुछ भी बोलती है किसी के लिए। Exactly, करीना आंटी भी यही बोलती है कि वो प्रीता ऋषभ को पटाना चाहती है। करण, तुम मेरी बात मानो, तुम भी उससे दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें भी अपनी जाल में फंसा लेगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है शर्लिन कि हम में से कोई उसके जाल में फंस जाएगा? क्योंकि उसका वो प्यारा चेहरा, उसकी वो भोली सी मुस्कुराहट, जब देखो तब लोगों को हेल्प करने आनी चाहिए। लाइक हाउ इज इट पॉसिबल करण? लेकिन ये सब तो अच्छी बात है ना शर्लिन। लेकिन सच्ची होती तो अच्छी होती ना करण, इट्स ऑल एक्टिंग। करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोल रही था। क्या बोल रही थी वो? एक्चुअली कल रात को वो तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उसे घर पे नहीं मिली। किसकी आवाज थी? मैं तो यहीं पे थी, राखी आंटी के रूम में कल रात को।
अगर ये माँ के कमरे में थी तो इस बात का सबूत भी होगा, पता चल जाएगा कि ये सच बोल रही है गलत। कोई बात नहीं, वो प्रीता एक नंबर की झूठी है, कुछ भी बोलती है, इट डजंट मैटर। करण, वो लड़की बहुत शातिर है, तुम उससे दूर रहना, ओके? तो मैं जाऊँ अभी राखी आंटी के पास। बाय। क्या कल रात को प्रीता मेरे घर में थी? नहीं नहीं, अगर प्रीता वहां पे होती और मुझे किसी और के साथ देखती तो वो डेफिनेटली हंगामा क्रिएट कर देती। किसी और को बताए ना बताए, राखी आंटी को तो जरूर बता देती। तो क्या हुआ अगर उनकी तबीयत खराब है तो मेरा पर्दा जरूर फाश कर देती। नहीं नहीं शर्लिन, तेरे अफेयर के बारे में से कुछ नहीं पता। काम डाउन। अब जाके राखी आंटी से ना थोड़ी सी मीठी मीठी बातें कर ले। इतनी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना। एक बार चली जा और उसके बाद जाके अपने प्यारे ऋषभ जी से थोड़ी सी बातें कर ले, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि ऋषभ जी को अपनी मुट्ठी में ले। और उसके बाद उस स्वतंत्र प्रीता का कुछ सॉलिड इलाज करना होगा। कुछ ज्यादा ही उड़ रही है, तो वो कौड़ी की औकात नहीं है उसकी, और शर्लिन खुराना से पंगा ले रही है। अब तो करण भी उस पर विश्वास नहीं करता। अब इस घर के सारे रास्ते उसके लिए बने। गुड जॉब शर्लिन, वेरी गुड जॉब। गिरीश। यस मैम। ऋषभ जी कहाँ है? मैम वो बाहर पोर्च में है। थैंक यू। ओके मैम। शर्लिन की वजह से आज मेरी माँ जेल में है और तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। हाँ करण, इतना तो पक्का हो गया है कि वो शर्लिन ही है जिसने खाने में कुछ मिलाया था। करण, मैंने देखा कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब शर्लिन मॉम के पास थी तो वो किसी और आदमी के साथ मिलने कैसे जा सकती है? इसका मतलब प्रीता झूठ बोल रही है। कितना झूठ बोलती है ये लड़की। पहले मुझसे झूठ बोला कि मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस 2-3 बातें सच्ची उसके बारे में, क्योंकि वो भी भाई और माँ ने बोली उसके बारे में। दैट्स इट। कैसी कहानियां बना के सुनाई मुझे शर्लिन के बारे में। मैं उस उल्लू का पट्टा नजर आता हूँ कि उसकी कहानी पे विश्वास करूंगा। निभा कल आराम से घर पहुंच गई थी। I mean, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ आपको? हाँ, लेकिन मैं रात भर नहीं सो पाई। मुझे राखी आंटी की इतनी फिक्र हो रही थी। मैं इतनी अनईजी थी उनके बारे में सोच के। I can't tell you। नहीं, पर वो अब ठीक है। I mean, she's normal। हाँ, आपसे मिलने से पहले मैं उन्हीं के साथ थी। और ऐसे भी अपने ही तो अपनों की केयर करते हैं ना। चल क्या आपने? नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, अगर इस वक्त मैं उनके साथ नहीं रहूंगी तो और कौन रहेगा, है ना? प्रीता से बात करना चाहता हूँ, लेकिन शर्लिन के सामने कैसे? फिर खो गया ख्यालों में। अब इसका ध्यान अपनी तरफ कैसे करूं? सनी बॉय। कैसी है मेरी धर्मपत्नी अब? बिल्कुल, पहले से बहुत बेटर है। और आप ही के बारे में पूछ रही थी। फिर तू मेरा टाइम क्यों वेस्ट करा बेटा? भाई मेरी पत्नी मुझे मिस कर रही है तो मुझे उसके पास होना चाहिए ना। गलत टाइम पे रोका मत कर। हाँ डैड। बोलो डाली। मॉम कह रही थी आप कल पूरी रात सोए नहीं, कि तबीयत खराब हो जाएगी। शर्लिन थी ना, आप सो सकते थे। और वैसे भी वो अपना फोन भूल गई थी, वो तो लेने आई होगी। बेटा शर्लिन कमरे में आती तो फोन भूलती ना। वो कमरे में आई नहीं, और ऋषभ बता रहा था कि उसकी माँ का बार बार फोन आ रहा था। वो तो जल्दी निकल गई थी। अब ये तेरे सवाल खत्म हो गए हो तो मुझे मेरी पत्नी के पास जाने देगा। बहुत मिस कर रही है मुझे। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉम ने भी वही कहा जो डैड ने कहा। अगर शर्लिन यहाँ थी तो फिर किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? और अगर वो यहाँ थी तो... एक मिनट आता हूँ। ऋषभ, वो एक्चुअली मॉम आपसे बात करना चाहते थे। और अपनी होने वाली सासू माँ से तो आप बात कर ही सकते हैं ना। तो मैं कॉल लगाऊं? आई जस्ट कनेक्ट। क्या करूं? ये बंदा तो इतना कोल्ड है, जरा भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ना मुझ में और ना ही मेरी बातों में। पता नहीं प्रीता किस हाल में होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।